नमस्कार। संसद के दोनों सदनों से अभी एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विस बिल। दिल्ली सर्विस बिल की कुछ खास बातें क्या हैं, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे और कैसे ये दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को थोड़ा कम कर देता है। हालांकि थोड़ा या ज़्यादा, और ये किस लिए किया गया है ये आप भली भांति इस वीडियो के अंत तक समझ लेंगे, लेकिन इसको मैं अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन आपको लेने पर शुरुआत में ही मजबूर नहीं करूँगा। चलते हैं वीडियो में। आज दिल्ली और सर्विस बिल को समझने से पहले दिल्ली के बारे में हमें कुछ समझना पड़ेगा। दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है, ना कि पूर्ण रूप से स्टेट। हालांकि कई सरकारें जो पीछे विपक्ष में रही हैं वो दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बार बार मांग उठाती रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अब कोई अन्य पार्टियाँ। सब चाहते थी पहले कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य बने, लेकिन फिर क्या हुआ कि दिल्ली की कहानी इस तरह बन गई। दिल्ली में आम आदमी की सरकार कई वर्षों से है, कई बाजेटी, और वो भी पूर्ण बहुमत से। यहाँ पे कोई और अन्य पार्टी जो कि नेशनल पार्टियाँ जैसी कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, उसकी एक नहीं चल रही, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर काम की, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जो कि एक आम आदमी के लिए बेसिक चीज़ हो सकती हैं। वहाँ पे बिजली 200 यूनिट्स तक फ्री, इस तरह की चीज़ें और बहुत सारे और भी चीज़ें, बसें महिलाओं के लिए फ्री, और बहुत सारे स्कीम चलाई गई जो कि एक अच्छा स्कीम मान सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सबसे बड़ी तकरार ये थी कि जो भी दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिशियल्स हैं, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती थी। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना ये था कि अगर हमारे पास ये कंट्रोल नहीं रहता है कि हम किसी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट करने का हमारे पास अगर कंट्रोल नहीं है, तो फिर ऑफिसर हमारी बात क्यों मानेगा। हम जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और हम इस चीज़ को पूरा ऑफिसर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर ऑफिसर्स के पास हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, ऑफिसर्स का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर ऑफिसर अपनी मेरी बात क्यों मानेंगे। तो ये एक कंसर्न दिल्ली गवर्नमेंट का है। हालांकि हम आते हैं अब दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट से 11 मई 2023 को ये जजमेंट आता है कि जो भी इस तरह के ऑफिशियल्स पर कंट्रोल होगी वो दिल्ली गवर्नमेंट की कंट्रोल होगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी की। एलजी जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं, पूर्व राज्य जी जहाँ पे हैं वहाँ पे गवर्नर होते हैं, उसी तरह दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब यहाँ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह गवर्नर स्टेट में होता है। हालांकि अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि दिल्ली सर्विस बिल की लाने की ज़रूरत कब है। तो मैंने जैसा बताया कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिसीजन देती है कि जो भी ऑफिशियल्स पर कंट्रोल होगी, ये सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के, पब्लिक मैटर, लैंड और पुलिस, ये सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पर कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट की ही होगी। अब इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये पावर हमारे हाथों से जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि 11 मई को ये जजमेंट आता है, और 8 दिन बाद 19 मई 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन था उसको पलट देती है एक ऑर्डिनेंस ले आकर। ऑर्डिनेंस एक पब्लिक ऑर्डर होता है जो कि लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, दिल्ली के केस में लाया गया। और कोई भी ऑर्डिनेंस अगर आता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है और उसको एज ए एक्ट बनाना होता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस थी वो लाया गया 8 दिन बाद, यानी कि 19 मई 2023 को। इसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो लगभग 8 दिन में ही पलट गया था। दिल्ली गवर्नमेंट फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इसको
जल्दी से जल्दी सुना जाए, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को पूरी तरह कम कर रही है, सीमित कर रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा अगर ये हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 300 आर्टिकल 370 का ऑलरेडी डिस्कशन चालू था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक हम इस केस को आर्टिकल 370 को वाले केस को नहीं सुन लेते, पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम आपके केस पे सुनवाई नहीं कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ऑर्डिनेंस जो लाया गया है दिल्ली के खिलाफ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसके साथ ही ये कहानी आगे बढ़ती है और 6 अगस्त 2023 को लाया जाता है लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल, जिसको दिल्ली सर्विस बिल के अलावा एक और भी नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल ये लाया जाता है और ये लोकसभा में पास हो जाता है। इसके बाद 7 मई को ये राज्यसभा में लाया जाता है। यहाँ पे भी ये 131 की फेवर वाले वोट से ये आगे निकल जाता है और ये पास हो जाता है, और इसके अगेंस्ट में 102 वोट पड़े थे। चूँकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं थी। राज्यसभा में थोड़ा बड़ा डाउट होता है कि इट में भी पॉसिबल कि राज्यसभा से पास नहीं हो, लेकिन राज्यसभा में भी इस बिल को पास होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इंडिया के जितना भी मेंबर थे, इंडिया, मैं यहाँ पर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया जो कांग्रेस और छोटे छोटे दलों का अलायंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया, और उनके द्वारा इसको अपोज किया जाता है और 102 वोट अपोजिशन में पड़ते हैं, फिर भी ये बहुमत से पास हो जाता है दिल्ली सर्विस में। अब इसके साथ ही दिल्ली में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी पावर थे वो दिल्ली गवर्नमेंट से परमानेंटली अब एलजी के पास आ जाता है, यानी कि कुल मिला के, थोड़ा तबीयत ख़राब है माफ़ कीजिए, कुल मिला के ये जो पावर है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते। इस बिल के कुछ और भी हम अगर बात करें तो सिंपल सा ये देखें, इस बिल से बहुत सारे अपोज निकल के हैं, क्रिटिसिज्म बिल के हुई कि ये जो बिल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पावर, यानी कि चुनी सरकार के पावर और शक्तियों को कम करती है, और कोई भी अधिकारी इस बात को नहीं मानेगा, दिल्ली गवर्नमेंट तो डिसाइड करेगी वो, तो इससे दिल्ली की डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगी। हालांकि ये तो हालांकि सत्य ही है कि इससे प्रभाव पड़ेगी। बाकी ये आप अपना जो भी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इससे कि दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं होता है उसके ऑफिसर्स के पक्ष, तो क्या ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होंगे दिल्ली गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए कि नहीं? कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट के प्रति क्या उनके ब्यूरोक्रेट्स के हो जाएगी या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाब दे होंगे? आप अपना जो भी राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट चाहेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट से एक सही नतीजा निकल का है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कर दे रहे। हालांकि अगर हम कानूनी प्रोसेस को देखें तो मे भी ये कानूनी प्रोसेस सही हो सकता है, वह उसकी बात। कई लोगों की ये भी सवाल होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसला था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पलट दी, तो बड़ा कौन है हमारे देश में? सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? तो कई लोगों को कहना होता है सुप्रीम कोर्ट की, कई लोगों को कहना होता है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे सुप्रीम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे देश में कुछ नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो सबको कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से चलना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अब देखें ये बात होगी, ये दिल्ली सर्विस बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना सही है, कितना टिक पाता है, यह हम धीरे से जैसे समय आएगा तो देखते रहेंगे और उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट भी देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।